गाइज हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि याद रखना कि तुमने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए हैं। याद रखना कि अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। याद रखना कि ये आपकी जिम्मेदारी है। सो गाइज इस प्रकार की छोटे छोटे वाक्य को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है याद रखना की। याद रखना की इसकी इंग्लिश होती है कीप इन माइंड दैट। कीप इन माइंड दैट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा कीप इन माइंड दैट, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना कि ये आपकी जिम्मेदारी है। कीप इन माइंड दैट दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। कीप इन माइंड दैट दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना कि तुमने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए हैं। Keep in mind that you have borrowed 1000 rupees from me. Keep in mind that you have borrowed 1000 rupees from me. याद रखना कि तुम केवल मेरे हो। Keep in mind that you are mine only. Keep in mind that you are mine only. याद रखना कि अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। Keep in mind that still you have to learn a lot. Keep in mind that still you have to learn a lot. याद रखना कि सुबह हमेशा रात के बाद आती है। Keep in mind that morning always comes after night. Keep in mind that morning always comes after night.